नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रेपलिन पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जीके क्विज के बारे में, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और जो ये क्वेश्चन है जो राजस्थान के आने वाले एग्जाम है, जैसे कि RS प्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान पुलिस SI, पटवार, टीचर, इन सभी में महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टॉपिक से जो मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इनको ठीक से कर लिया तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब आप इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न, राजस्थान नाम का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों हमने जो लेक्चर लिए थे, 3 वीडियो बनाए थे मैंने इस टॉपिक पे, उसमें राजस्थान का नामकरण वाला टॉपिक था। उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान नाम का प्रथम उल्लेख बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है, यानी बसंतगढ़ जो शिलालेख था। तो दोस्तों ये राजस्थान और राजस्थान में जो सिरोही है वर्तमान में, यहाँ एक स्थल है बसंतगढ़, और इस बसंतगढ़ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, बसंतगढ़ अभिलेख भी कहते हैं उसको। और ये प्राप्त हुआ था दोस्तों सीमल माता या खीमल माता मंदिर से, खीमल माता मंदिर से। इस मंदिर को या इस माता को छेमकरी माता या छेमकरी माता भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो अभिलेख है ये 682 विक्रमवी संवत का था, विक्रमवी संवत का। और इस समय जो शासक था वो था चावड़ा वंश का वर्मलात। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखो, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन। ये पुस्तक इन्होंने 1805 ईस्वी में लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो इस पुस्तक का जो हिंदी में नाम होगा वो होगा जॉर्ज थॉमस की, यानी जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। तो मैंने अभी बताया दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और ये कब किया था? 1800 ईस्वी में। ये बात किसने बताई? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने किसमें बताई? इन्होंने पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब लिखी दोस्तों? 1805 में। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट देखो दोस्तों, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भागों में? 2, क्योंकि इसमें पेज ज्यादा थे इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए गए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए गए थे। अब इस पुस्तक का एक उपनाम भी था, तो उपनाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को हिंदी में कहते हैं राजस्थान की प्राचीन वस्तुएं एवं राजस्थान का इतिहास एवं प्राचीन वस्तुएं। राजस्थान का इतिहास एवं प्राचीन वस्तुएं। दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का हिंदी में नाम है भारत के मध्य एवं पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य। तो दोस्तों
इसमें कंफ्यूज मत होना, ये किसी भी तरह से पूछ सकता है। अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का इतिहास एवं प्राचीन वस्तुएं पुस्तक के लेखक कौन है, तो भी कर्नल जेम्स टोड होंगे। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो भी कर्नल जेम्स टोड होंगे। या फिर ऐसे पूछ ले कि मध्य एवं पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने। ये कब लिखी दोस्तों, 1829 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे देखो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को हिंदी में पश्चिमी भारत की यात्रा भी कहते हैं, पश्चिमी भारत की यात्रा। और इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन का उल्लेख मिलता है दोस्तों। राजपूताने का भौगोलिक वर्णन, राजपूतों की वंशावली और सामंती व्यवस्था, ये मिलती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में मिलता है राजस्थान का पर्यटन। आगे देखो दोस्तों, छठा क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस प्रदेश के लिए कौन से नाम का प्रयोग नहीं किया गया। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसमें इस प्रदेश के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। तो कौन सा नहीं किया गया दोस्तों, राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था, सन 1800 में। और ये 3 नाम दिए थे 1829 में। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान के नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली। तो दोस्तों संविधान लागू हुआ, ये हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें श्रेणी ए, बी, सी, डी। ए को ए बी कहते हैं, बी को ब, सी को स और डी को द। इसको क, ख, घ भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण रियासतों के एकीकरण लागू हुआ उसी दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान का जो वर्तमान राजस्थान है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, यानी राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, राजस्थान का पुनर्गठन। तो दोस्तों आपने सुना होगा 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग दोस्तों, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसकी सिफारिश लागू हुई थी और इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था। तो दोस्तों ये गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसी दिन प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ बना, राजस्थान संघ, यानी वृहत राजस्थान था। और इस समय जो राजधानी थी वो जयपुर बनाई गई, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राजस्थान दिवस, इसका ध्यान रखना। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को। नेक्स्ट देखो दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1913 में राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया। दोस्तों 1913 में भारत के लिए भाषाई आयोग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया अब्राहम ग्रियर्सन। इनको ये कहा गया कि आप भारत में एक सर्वेक्षण कीजिए कि भारत के कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा और बोली बोली जाती है। तो इन्होंने इस सर्वेक्षण की जब रिपोर्ट दी, सर्वे किया, तो ब्रिटिश भारत सरकार को जो रिपोर्ट दी, तो उसमें इस प्रदेश के लिए जो नाम प्रयोग किया वो था राजस्थान। तो यह प्रथम सरकारी दस्तावेज है जिसमें इस प्रदेश का नाम राजस्थान प्रयोग किया गया।
ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है? तो दोस्तों ये ग्लोब है और यहाँ देखो आप कि ये तो है 0 डिग्री देशांतर, इसके इधर ये है पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर। दोस्तों ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके इधर उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों राजस्थान स्थित है यहाँ, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी हो गई दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी। कौन सी हो गई दोस्तों? उत्तरी पूर्वी। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो राजस्थान है ग्लोब में, ये उत्तरी अक्षांश से ही शुरू होता है और उत्तरी अक्षांश में ही खत्म हो जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ही शुरू होता है, उत्तरी गोलार्ध में ही खत्म हो जाता है। तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों आप अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हो और इस टाइप के ऑप्शन देखते हो तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ध्यान रखना कि सिर्फ उत्तरी से ही शुरू होता है और उत्तरी में ही खत्म होता है। जैसे अन्य ऑप्शन देखो, उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश तक, दक्षिण अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, दक्षिणी से दक्षिणी तक। तो दोस्तों ये सारे क्या है? गलत हैं और ये अपना आंसर ए। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच रेखा, इसके इधर जाएंगे पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री यहाँ तक, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में ही शुरू हो रहा है और पूर्वी में ही समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर होगा, पहले देखो 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों ये गलत है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से पश्चिमी तक, दोस्तों ये भी गलत है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों ये वाला सही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। तो इसमें भी आप ध्यान रखना पूर्वी से ही प्रारंभ होता है और पूर्वी में ही खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है? तो दोस्तों ये राजस्थान है और ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर खत्म होता है। तो दोस्तों इसका अंतर होगा 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट। तो दोस्तों आप देखो 17 में से 30 नहीं सकते, तो 1 डिग्री हमने उधार लिया, तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 17 और 60 77, 77 में से 30 गए तो दोस्तों 47 मिनट। यहाँ हमने एक उधार दे दिया था तो बचे कितने? 8 की जगह 7। तो 7 7 77, 77 में से 69 गए तो दोस्तों बचे 8 डिग्री। तो दोस्तों अंतर कितना आ गया? 8 डिग्री 47 मिनट। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से गलत कथन कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों कई बार इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो आरएस या कोरी लेक्चरर या राजस्थान पुलिस एसआई में, आजकल पटवारी में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखना, हम कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन है राजस्थान की आकृति पतंगाकार। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, राजस्थान की आकृति पतंगाकार। रोहम्बस ये टी.एच. हैंडले ने बताया था। या विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो पहला कथन दोस्तों सही है। दूसरा है कोणा गांव एवं बोरकुंड गांव राजस्थान के क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी बिंदु हैं। तो दोस्तों हमने बात की थी कि कोणा गांव उत्तरी बिंदु है गंगानगर जिले का और बोरकुंड गांव दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड। शिलान गांव या शिलाना गांव ये पूर्वी बिंदु है किसका? धौलपुर जिले का।
और ये कटरा गांव ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। ये कहाँ है? जैसलमेर जिले में। तो दोस्तों इसमें बात की क्रमश है उत्तरी व दक्षिणी। तो दोस्तों उत्तरी कौन सा आएगा? कोणा, और दक्षिणी कौन सा आएगा? बोरकुंड। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, उत्तरी और दक्षिणी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है। तो दोस्तों राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई है, हमने बात की थी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, और इसमें अंतर है 43। तो दोस्तों ज्यादा क्या है? चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। तो राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है, कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दो, अगर 3 कथन सत्य हो गए तो चौथा अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है, ये कथन बिल्कुल असत्य है दोस्तों। आप देखो कि जैसे कि ये भारत है, ये नॉर्थ है दोस्तों, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यहाँ दोस्तों राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में दोस्तों। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। और कथन में कहा गया कि पश्चिम में, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी। आगे देखिए, राजस्थान के पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, पश्चिमी बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसके मध्य में हमने बात की थी दोस्तों कि 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। कौन सा? देशांतरीय जो अंतर है वो कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री पर समय का अंतर होता है दोस्तों 4 मिनट। कितना होता है दोस्तों? 4 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट गुना 4, तो दोस्तों आएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। अगर हम इसको दोस्तों लगभग 9 मानते हैं तो 9 गुना 4 बराबर 36 मिनट। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो 36 मिनट आएगा, और ऐसा मिले तो कितना आएगा? 35 मिनट 8 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा राजस्थान में यहां से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से गुजरती है। कहां से? कुशलगढ़ से। इसकी रास्ता में लंबाई कितनी है दोस्तों? 26 किलोमीटर। यह डूंगरपुर का एक गांव है, चीखली गांव। कौन सा दोस्तों? चीखली गांव। उसकी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो दोस्तों ये ग्लोब है, और ग्लोब पर ये 0 डिग्री अक्षांश है यानी भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी कर्क रेखा, तथा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यानी कि मकर रेखा। तो दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 21 जून को, फिर आएंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो दोस्तों सितंबर में 23 सितंबर को पड़ती है भूमध्य रेखा पर सीधी, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 22 दिसंबर को पड़ती है दोस्तों मकर रेखा पर सीधी। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। तो दोस्तों 21 मार्च को वापस पड़ती है भूमध्य रेखा पर सीधी। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, और 21 जून को कहाँ पड़ेगी? वापस से कर्क रेखा पर। अब दोस्तों कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ेंगी दोस्तों? 21 जून को। कब पड़ेंगी दोस्तों? 21 जून को। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होगा? दोस्तों जब निम्न शब्द आ जाए तो आप गौर करना कि प्रश्न करने वाला इन 4 ऑप्शन की ही बात कर रहा है दोस्तों। अब देखो हमने पढ़ा कि सूर्य की सीधी किरणें तो पड़ती है बांसवाड़ा में,
और जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं वैसे वैसे तिरछापन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है और सूर्य की किरणें 21 जून को बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है। और सबसे उत्तर में है गंगानगर, तो सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा दोस्तों? गंगानगर। लेकिन यहाँ गंगानगर ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में जो है वो देखो दोस्तों, सीकर यहाँ है, अजमेर यहाँ है, बूंदी यहाँ है और झालावाड़ यहाँ है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो सबसे उत्तर में है वो है सीकर। सबसे उत्तर में कौन सा है दोस्तों? सीकर। तो अपना आंसर क्या आएगा? सीकर। क्योंकि हमने बात की उत्तर में जाएंगे तो तिरछापन क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और सबसे उत्तर में क्या है इन ऑप्शन में? सीकर। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? सीकर। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है ये, इससे उत्तर का भाग तो है उपोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिण का भाग यानी बांसवाड़ा का कुछ भाग, देखो बांसवाड़ा जिला है, इसका कुछ भाग किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। अब एक प्रश्न में क्या है कि कौन सा जिला पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है? अब देखो दोस्तों गंगानगर, गंगानगर यहाँ है, ये पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में है। जोधपुर यहाँ है, ये भी पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में है। झालावाड़ यहाँ है, ये भी पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में है। और बांसवाड़ा यहाँ है, इसका कुछ भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या है? बांसवाड़ा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में सूर्यास्त सबसे पहले होता है? तो दोस्तों हमने वीडियो में बात की थी कि धौलपुर जिला और जैसलमेर जिला ये सबसे पश्चिम में है, ये सबसे पूर्व में। तो धौलपुर जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त ये सबसे पहले होते हैं, और जैसलमेर जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त ये सबसे बाद में होते हैं दोस्तों। अब इसमें पूछा गया कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? तो दोस्तों जहां सूर्य उदय सबसे पहले होगा वही सबसे पहले क्या होगा? सूर्यास्त होगा। तो आंसर आएगा दोस्तों धौलपुर। आगे देखिए, राजसमंद जिले की, कौन सा जिला? राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तो दोस्तों हमने जिलों की आकृति पढ़ी थी, इसमें हमने बात की थी त्रिभुजाकार। तो दोस्तों त्रिभुजाकार है अजमेर की, किसकी दोस्तों? अजमेर की। तिलक के समान, तो दोस्तों तिलक के समान है राजसमंद की, जैसे माथे पर तिलक होता है वैसी किसकी है? राजसमंद की। आयताकार, तो दोस्तों आयताकार है भीलवाड़ा की। और पतंगाकार, तो दोस्तों पतंगाकार है टोंक की। जिस प्रकार की राजस्थान की आकृति है वैसी किसकी है? टोंक की। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, तिलक के समान। राजसमंद की कैसी है? तिलक के समान। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों 1/2, 2/3, 1/4, 3/4। 1/2 को 1/10 भी कह सकते हैं, 2/3 को 2/3, 1/4 को 1/4 और 3/4 को 3/4। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है या 1,32,139 वर्ग मील है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। अब देखो दोस्तों 10.41 यानी लगभग 10%। अब हम बात करते हैं 1/10 का मतलब होता है 10/100, यानी 1 0 से 0 कट गया, यानी 1/10, यानी कि 100 का 10%। कितना है? 10%। 2/3 का मतलब होता है 66%। कितना है दोस्तों? 66%। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है दोस्तों? 25%। और 3/4 का मतलब होता है दोस्तों 75%। तो अपना कितना है दोस्तों? राजस्थान का 10%। तो अपना आंसर क्या होगा? ए, 1/2। आगे देखिए, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना प्रतिशत बड़ा है? तो दोस्तों हमने बात की कि जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। अब देखो दोस्तों धौलपुर जिला ये है,
धौलपुर इसका है 3034 वर्ग किलोमीटर। ये है जैसलमेर, इसका है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना। अब दोस्तों गुना को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर दो, 1266%। तो ऑप्शन देखो 1266%, तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों। कि कौन सा है? डी सही है। आगे देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है? तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अब दोस्तों अपना आंसर क्या आएगा? चेकोस्लोवाकिया, सी। आगे देखिए, राजस्थान की संपूर्ण परिधि कितनी है? तो दोस्तों हमने पढ़ा कि भाई राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर और बाड़मेर के बाखासर गांव तक ये है 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये है 4850 किलोमीटर। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संपूर्ण परिधि मतलब राजस्थान की जो चारों तरफ की परिधि है, चारों तरफ की सीमा है, ये कितनी है? तो दोस्तों 1070 प्लस 4850 ये हो गई 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों आंसर कौन सा होगा? ए सही होगा। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा है, यानी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इस पे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर में। गंगानगर है 210 किलोमीटर, बीकानेर है 168 किलोमीटर, जैसलमेर है दोस्तों 464 किलोमीटर और बाड़मेर है 228 किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन देखो दोस्तों, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो 3 तो आ गए दोस्तों, गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, बाड़मेर आ गया, लेकिन जोधपुर यहाँ स्थित है, इसलिए आंसर क्या होगा? जोधपुर। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? जोधपुर नहीं है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 23 जिले बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। ये बनाता है एक देश पाकिस्तान से, ये बनाते हैं 5 राज्यों से। इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। अब दोस्तों 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों सीमा बनाते हैं। गंगानगर जो पाकिस्तान और पंजाब है दोनों से बनाता है, और बाड़मेर दोस्तों ये पाकिस्तान प्लस गुजरात दोनों से बनाता है। मतलब हमने इसको इस 4 में भी काउंट कर लिया और 23 में भी काउंट कर लिया, इसलिए दोस्तों इसमें से 2 घटाएंगे तो 4 और 23 होते हैं दोस्तों 27, और 27 में से अगर हम 2 घटा दें तो बचेंगे 25। तो कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों? 25 जिले सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों इसमें बात की गई है कि जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों 23 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उसमें से एक तो गंगानगर जो पाकिस्तान से बनाता है और एक है बाड़मेर, ये भी पाकिस्तान से भी बनाता है। तो 23 में से 2 निकाल देंगे, बचे 21। तो अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों? 21 जिले। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर। तो दोस्तों इंदौर है ये राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। आप यहां देखिए, यहाँ नीमच, यहाँ मंदसौर, यहाँ रतलाम, यहाँ इंदौर। तो दोस्तों जो इंदौर है वो आंतरिक भाग में स्थित है, इसलिए इंदौर सीमा नहीं बनाता। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला नहीं है? तो दोस्तों पहला देखिए पाली, पाली अंतर्वर्ती जिला है। दूसरा राजसमंद, ये भी अंतर्वर्ती जिला है। तीसरा दौसा, ये भी अंतर्वर्ती जिला है। और चौथा भीलवाड़ा। दोस्तों भीलवाड़ा है वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, इसलिए अंतर्वर्ती जिला नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों बांसवाड़ा है ये एमपी प्लस गुजरात से बनाता है। धौलपुर है ये यूपी प्लस एमपी से बनाता है।
भरतपुर है ये हरियाणा प्लस यूपी से बनाता है। बाड़मेर जो है ये पाकिस्तान प्लस गुजरात से बनाता है। तो दोस्तों ये एक जिले व एक देश से सीमा बनाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बाड़मेर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इससे संबंधित टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको यहाँ शो हो जाएगा, उस पर प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए और टॉपिक को पढ़िए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।